मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार हाय 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 हाय। केंद्र सरकार हाय। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहब की सोच पे अम्बेडकरबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से मेरा नाम रूपरेखा है। मैं सूला विधानसभा की प्रेजेंटली जिला परिषद सदस्य हूं और साथ में ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं, हम सभी यहाँ पे क्यों आज अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक सीट पर जो बने हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उन्होंने किस तरह से बाबा साहब का पार्लियामेंट में अपमान किया है। वो बार बार बोलते हैं, कोई भी स्पीच शुरू करने से पहले जो भी उन्होंने बात कहनी थी कि अम्बेडकर 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 एक तो फैशन हो गया है। तो वो नहीं जानते कि हमारा देश जो है, जो संविधान जो है, तो आत्मा होती है एक देश की, तो उनके दिल में रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब वो बता रहे हैं अपनी जो राजनीतिक जो उन्हें नॉलेज है, हमारे महापुरुषों को वो कितना मान सम्मान दे रहे हैं, तो बिल्कुल पूरा देश आक्रोश में। जो वर्ड उन्होंने बाबा साहब, जो जिनको हम लोग भारतवासी ही भगवान नहीं मानते हैं, जो बाहर दुनिया है, पूरा वर्ल्ड उनको, उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सभी जानते हैं। जिस तरह से सारा देश और देश विदेश के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, विदेशों में भी आक्रोश रैलियाँ चली हुई हैं, आपने देखा होगा मीडिया में भी। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर मैं कहूँ कि बाबा साहब दलित समाज के ही मसीहा हैं, हमारे लिए एज ए गॉडफादर हैं, तो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि संविधान जब बाबा साहब ने बनाया था, तो उसमें जो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जो राइट है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, वो बाबा साहब ने दिया है हमें। कोई भी अपील कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो। महिलाएं जो है, पूरे देश की महिलाएं जो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं या कोई भी जॉब कर रही हैं, उसमें जो मैटरनिटी जो फैसिलिटी हमें दी हुई है, महिलाओं को दी हुई है, बाबा साहब की देन है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच हमें बाबा साहब ने दिया हुआ है। लेकिन अमित शाह जी ये नहीं जानते, राइट टू स्पीच बाबा साहब ने दिया है, उसमें लिखा है कि जिससे जो भी हम बोलते हैं उससे किसी की भावना आहत नहीं होती है, हम वही बोल सकते हैं। बाकी बाबा साहब ने जो हमें लेबर लॉ, कई तरह के कानून जो हमें दिए थे, दूसरे जो विकसित जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनको स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में 1971 में 1971 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। हमारे बाबा साहब ने हमारे देश की महिलाओं को 1950 में ये राइट दिया हुआ है। और भी कई तरह के जो राइट्स हमें दिए हुए हैं। आज बीजेपी सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत पहले से संविधान की देन है, हमें बाबा साहब की देन है, कोई भाजपा सरकार की देनी है। और भाजपा सरकार इतनी घटिया सरकार है, आपको पता होगा जब मणिपुर वायलेंस में जातीय हिंसा चली हुई थी, मणिपुर वायलेंस जो चला था, मणिपुर एक राज्य है, हमारे अपने देश का राज्य है, जहाँ पे पूरा देश आक्रोश में था, बहनों और बेटियों को, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था। तब भाजपा सरकार के जो हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनके लिए तो 5 उंगलियां समान होनी चाहिए, पूरे राज्य और राज्य के लोग समान होने चाहिए। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी महिलाओं के बारे में। कोई लोग कट रहे थे, मर रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, नंगा घुमाया जा रहा था, कोई बयान नहीं था। हाथरस जैसी घटनाएं यूपी में चली हुई हैं, महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। आजकल की युग में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हर जगह क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन भाजपा सरकार के कोई बयान नहीं आते हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में मोदी जी के कोई बयान नहीं आते हैं, तो महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही नहीं। आज तो पूरा देश खतरे में है। संविधान जो आत्मा हमारे देश की, संविधान निर्माता जो एक भगवान है हमारे लिए, उनका मजाक पार्लियामेंट संसद जैसे मंदिर में बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल हम पता चल रहा है कि हमारी जो भारत सरकार जो जिसका आज राज है हमारे देश में, उनके नेताओं की क्या सोच है हम लोगों के बारे में, बाबा साहब के बारे में। वो अपनी बुद्धि का जो है बिल्कुल परिचय दे रहे हैं देश
देश विदेश में कि भारत में किस तरह के गृह मंत्री जो सीट पे बने हुए हैं। तो मेरी तो यही मांग है, और इस तरह की जो रैलियां चली रहेंगी जब तक, बिल्कुल माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश आहत है, सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो जब तक वो अपनी जो संवैधानिक सीट पे बने रहने का अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है, जब तक वो उस संवैधानिक सीट से त्याग पत्र देते हैं तभी ये शांत होगा माहौल, नहीं तो पूरे देश में इस तरह की रैलियां चली रहेंगी और हम सभी जो देशवासी हैं बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।